हेलो दोस्तों, मैं आज फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक वीडियो लेके। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा, नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में बताऊँगा आपको, जो 2022 से लागू होने वाला है। लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम क्या है और इसमें क्या बदलाव हुए हैं, जो एफएमजी और नीट पीजी से क्या बदलाव हुए हैं इस एग्ज़ाम में। ठीक है, सिलेबस में क्या बदलाव आया है और पैटर्न में क्या बदलाव आया है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इस वीडियो तक एंड कर दे। तो अब बताता हूँ नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट एक एग्ज़ाम है जो कि हम इसको बोलते हैं नेशनल एग्जिट एग्ज़ाम फॉर एमबीबीएस। तो अब ये नेशनल एग्जिट एग्ज़ाम है फॉर एमबीबीएस। तो क्या होता था पहले कि एफएमजी एग्ज़ाम होता था, जो फॉरेन से मेडिकल करता था, एमबीबीएस करता था, वो इंडिया आके लाइसेंस पाने के लिए और पीजी की सीट पाने के लिए एफएमजी एग्ज़ाम देता था। ठीक है, और नीट पीजी होता था इंडिया में, जो पीजी सीट के लिए होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इन दोनों एग्ज़ामों को रिप्लेस कर दिया गया है नेक्स्ट एग्ज़ाम से। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम मतलब कि अब इससे पता चलता है हमें कि जो बच्चा एमबीबीएस करेगा इंडिया से चाहे फॉरेन से, दोनों को ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, है ना। तो अब मैं बात करता हूँ कि ये तो आपको पता ही है कि 2022 से लागू होने वाला है। ठीक है, अब लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि ये एग्ज़ाम कैसे आने वाला है। मतलब कि लोग सुनते हैं कि ये कोई दो स्टेप में होने वाला है, 3 स्टेप में होने वाला है, 4 स्टेप में होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 2 स्टेप में होने वाला है ये एग्ज़ाम। तो अब इनको नाम दिया गया है नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट टू। तो नेक्स्ट वन में क्या होता है, नेक्स्ट वन में आपका थ्योरेटिकल पार्ट रहता है, जिसमें आपके 540 एमसीक्यूज़ आएंगे। कितने आएंगे? 540 एमसीक्यूज़। जो एमसीक्यूज़ हैं वो सारे थ्योरेटिकल बेस्ड होंगे। फिर उसके जैसे आपने मान लीजिए नेक्स्ट वन आपने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है भाई, क्वालिफाई कर लिया तो आपको आपकी इंटर्नशिप होएगी। उसके बाद इंटर्नशिप होने के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो है नेक्स्ट टू एग्ज़ाम। आपको ये भी क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। अगर मान लीजिए सपोज़ कीजिए आपने नेक्स्ट वन क्वालिफाई कर लिया और नेक्स्ट टू क्वालिफाई कर लिया, तो अगर आपने अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया तो आपको पीजी सीट मिल सकती है। और अगर आपने अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई नहीं कर पाए, मतलब कि क्वालिफाई कर लिया जैसे तैसे, तो आपको अपना लाइसेंस मिल जाएगा आपको इंटर्नशिप करने के लिए। तो इतनी बात हमारी समझ में आ गई। तो अब इसके बाद हम पता करते हैं कि एक और बात बता दूँ आपको, जो नेक्स्ट वन है वो डिसाइड करेगा कि आपको पीजी सीट मिलती है या फिर आपको सिर्फ लाइसेंस मिलता है इंटर्नशिप के लिए, या फिर कहीं और जॉब करने के लाइसेंस मिलता है। तो वो सिर्फ डिसाइड करता है आपका नेक्स्ट वन। मतलब कि अगर आपका नेक्स्ट वन में अच्छा से अच्छा स्कोर आया, तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर आया नेक्स्ट वन में, तो सिंपल सा तो आपको पीजी सीट मिल जाएगी अगर आप नेक्स्ट टू क्वालिफाई करोगे। नेक्स्ट टू के मार्क्स जो कि क्लिनिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो वो आपको इतना मतलब कि वो आपने अगर नेक्स्ट वन क्वालिफाई कर लिए, आप अगर नेक्स्ट वन अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर लिए, तो नेक्स्ट टू में आप भले आपके कितना भी स्कोर हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस क्वालिफाई होना ज़रूरी है। अगर आपके नेक्स्ट वन में अच्छे मार्क्स हैं, दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर आपके नेक्स्ट वन में अच्छे मार्क्स हैं तो आप पीजी सीट पा सकते हैं ईजिली, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि एग्ज़ाम कैसे होगा, मतलब कि इसका पैटर्न और सिलेबस। तो मैं आपको बता दूँ इसका सिलेबस क्या है। कि हमारा जब एफएमजी एग्ज़ाम होता था, है ना, तो उसमें क्या था कि डायरेक्टली क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस कम होते थे, इतने नहीं होते थे। लेकिन इस एग्ज़ाम में याद रखने वाली बात है कि क्लिनिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा आने वाली है। मतलब कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्लिनिकल बेस्ड होंगे, है ना। तो ये आपको बात यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि क्लिनिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स पैरा क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल से ज़्यादा। लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मतलब कि हमने नेक्स्ट वन क्वालिफाई कर लिया, नेक्स्ट टू क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो क्या हम दोबारा एग्ज़ाम होगा तो हमको नेक्स्ट वन और नेक्स्ट टू दोनों देना पड़ेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाइयों। मान लीजिए अगर आपने नेक्स्ट वन क्वालिफाई कर लिया, तो आप अगर नेक्स्ट टू क्वालिफाई नहीं कर पाए, मतलब कि आपका जो नेक्स्ट वन है वो 3 साल तक वैलिड होता है। मतलब कि आप अगर नेक्स्ट वन में क्वालिफाई हो चुके हैं तो नेक्स्ट टू आप पहली बार में क्वालिफाई नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बार में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तीसरी बार में भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी बार में अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपको नेक्स्ट वन भी देना पड़ेगा।
अगर आपको अगर तीसरी बार तक आप क्वालिफाई कर लिए नेक्स्ट 2 तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट 1 आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी पुराने नेक्स्ट 2। क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि नेक्स्ट 1 जो है वो आपकी उसकी वैलिडिटी है 3 ही। अब लोगों को मैं बता दूँ पैटर्न पूछते हैं सब लोग कि पैटर्न क्या आने वाला है, पैटर्न में क्या चेंज होने वाला है, कि मतलब कि पहले पैटर्न क्या था और क्या होने वाला है, मार्क्स कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो ये बहुत ज़रूरी भी होता है क्योंकि उसी के हिसाब से हमें पढ़ना भी होता है कि हम किसको सबसे ज़्यादा टाइम दें, किसको हम कम टाइम दें। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपको इसके लिए मैंने क्या किया है, इस टाइम टेबल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मैंने किया तो मतलब कि इस एक कैटेगरी में क्या है, हमने रखा है ऐसे सब्जेक्ट्स को जो कि ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज रखते हैं। तो इस सब्जेक्ट को मैं बोलूँगा मेजर सब्जेक्ट्स, और एक ऐसे सब्जेक्ट्स को मैं अगर क्लासिफाई करूँगा जहाँ पे आपके जो कम वेटेज रखते हैं मार्क्स। ठीक है, तो अब पहला जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें मैं लिखता हूँ मेडिसिन। ठीक है, इसमें मेडिसिन रखा मैंने, जो मेजर सब्जेक्ट है मेडिसिन, और मेडिसिन से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि डर्मेटोलॉजी हो गया और साइकेट्री हो गया, इसमें आप इससे इन सबको मिला के आपके आने वाले हैं 120 MCQs या 120 MCQs। तभी मैंने इसको बोला मेजर सब्जेक्ट। ठीक है, और फिर दूसरा मेजर सब्जेक्ट होता है हमारा सर्जरी, हमारे पास है। तो सर्जरी से रिलेटेड जैसे आपको सब्जेक्ट्स पता होता है कि ऑर्थोपेडिक्स हो गया, एनेस्थीसिया हो गया, इनसे मिला के भी हमारे 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, एक होता है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, इनसे मिला के हमारे 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे कि हम इससे रिलेटेड सब्जेक्ट होता है जैसे रेडियोलॉजी, तो हम इसको बोलते हैं रेडियोलॉजी और तुम्हारा गायनेकोलॉजी, और इसको मिला के आपके 120 MCQs आने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गई बात मेजर सब्जेक्ट्स की। ओके, मेजर सब्जेक्ट्स हमें समझ में आ गया। इसके बाद आते हैं हमारे माइनर सब्जेक्ट जो कि कम वेटेज रखते हैं। माइनर सब्जेक्ट का पहला सब्जेक्ट आता है पीडियाट्रिक्स में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं 60 MCQs आएंगे। उसके बाद ENT में 60 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद ऑप्थेमोलॉजी में भी 60 क्वेश्चन आएंगे। तो कोई मतलब कि जिसने अभी नोट नहीं कर पाया है, मैं उनके लिए अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये टाइम टेबल डाल दूंगा, पूरा पैटर्न डाल दूंगा ये, और जो भी ये रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी नेक्स्ट से वो भी मैं आपका अभी के अभी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये आ गया। इसके बाद अब जैसे कि हमारे कुछ रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी हो गया, एंड तुम्हारा फिजियोलॉजी हो गया, और तुम्हारा एनाटॉमी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, ये ऐसे बहुत सारे छोटे सब्जेक्ट्स हैं। ये भी आपको पढ़ना बहुत ही कंपलसरी है। ये ना सोचें कि हम इसको ना पढ़ें तो मतलब कि हम पास कर जाएंगे यार, नहीं। आपको अगर रैंक बनानी है और आपको PG सीट लानी है तो यही सब्जेक्ट्स हैं जो आपको रैंक दिलाएंगे अच्छी। तो इन सब्जेक्टों को भी पढ़ें, अच्छे से अच्छे तैयारी करें। ठीक है, तो अब ये सब्जेक्ट हैं जो कि आपके 10% का वेटेज रखेंगे, 10% ही में से आएंगे। ठीक है, पहले हालांकि ये क्वेश्चन ज़्यादा आते थे FMG में और नीट PG एग्जाम में, लेकिन अब ये ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि अब ज़्यादा वेटेज मैं आपको बता चुका हूँ किस सब्जेक्ट का है। ठीक है, और क्लिनिकल सिचुएशंस ज़्यादा है। तो अभी हमने हमारी नेक्स्ट 1 की बात होगी। नेक्स्ट 2 में भी यही एग्जाम रहेगा, लेकिन वो आपके सारे क्लिनिकल बेस्ड होंगे, सारे आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट 1 की अच्छे से अच्छे तैयारी करें। मैं तो ये बोलूँ नेक्स्ट 1 पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, नेक्स्ट 1 जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट आने वाला है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, और 2022 तक ये 2022 तक ये आपका 2022 में शायद पहली बार ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो मैं आपको बोलता हूँ कि कोई ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। जो 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मैं पहली बार एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो शायद कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है मेरे साथ। नेगेटिव थॉट ना लाएं। अगर नेगेटिव थॉट लाएंगे तो पक्का प्रॉब्लम हो जाएगी। नेगेटिव थॉट ना लाएं, कोई दिक्कत नहीं। आपके साथ इंडियंस भी देंगे जो फॉरेन से कर रहे हैं, इंडियन के साथ आप बैठोगे एग्ज़ाम में तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई भी मसला नहीं। तो इन बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दें कि ये एग्ज़ाम मेरे लिए नया है, मेरे को प्रॉब्लम आने वाली है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। एग्ज़ाम सब अगर अपन में टैलेंट है, अपन जानते हैं हर चीज़ को, तो अपन हर कोई सी भी चीज़ सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अब मेरी वीडियो यहीं तक थी, और जो भी जानकारी है इससे रिलेटेड मैं आपका दूसरी वीडियो में डाल दूँगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी क्वेश्चन है तो आपका इस कमेंट बॉक्स में लिख दें नीचे, तो मैं उसको पढ़ के आपका रिप्लाई दूँगा। तो अब चलता हूँ, मैं आपसे लेता हूँ विदा। और हाँ, कोरोना से बचे रहें,
ठीक है, कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, तो उससे बचे रहें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।